राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको परेशान कर सकती है, हैरान कर सकती है और चौंका भी सकती है। जी हां, सरकार तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग पहुंची ही नहीं। जी हां, आपने सही सुना, सरकार तक यह मांग नहीं पहुंची। सरकार तक कितने पत्र पहुंचे हैं, कितने ज्ञापन पहुंचे हैं, यह संख्या भी आपको चौंका सकती है। 70 ज्ञापन। कितने पद हैं? 53,739। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? 25 लाख। एग्जाम दिया 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने, और ज्ञापन सौंपा मात्र 70 अभ्यर्थियों ने। सीएम तक यही संख्या पहुंची है ज्ञापन की, 70 ज्ञापन। अब भले ही ये आंकड़ा जो है वो आपको चौंका सकता है, आप इसे सुन करके विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कई अभ्यर्थी जब सीएमओ पहुंचे तब जाकर के ये आंकड़ा जो है वो सामने आया है। कई अभ्यर्थियों ने हमें कहा कि जब हम सीएमओ पहुंचे यह शिकायत लेकर के हमारे पद बढ़ाए जाने चाहिए, तो सीएमओ से जो जानकारी सामने आई वो ये जानकारी थी कि अभ्यर्थी मांग ही नहीं उठा रहे। इसमें दो बातें हैं। हर जिला स्तर पर अगर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है, मंत्रियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को अगर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है, तो वो ज्ञापन सीएम तक नहीं पहुंचा। वो ज्ञापन कहां अटका? रास्ते में अटक गया, या उन्होंने आगे पहुंचाया ही नहीं, भेजा ही नहीं। या फिर यह हो सकता है कि अभ्यर्थियों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और सरकार सोशल मीडिया पर उठी हुई आवाज पर ध्यान नहीं देती। सोशल मीडिया पर कितनी मांग कर लो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। यह भी हो सकता है। लेकिन अब 21 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 70 अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सीएम तक पहुंचाया है, सीएमओ तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाया है। अब सरकार का क्या रुख हो सकता है, क्या पक्ष हो सकता है, सरकार क्या चाहती है, पद नहीं बढ़ाना चाहती या कोई और मसला है, यह तो हमें नहीं पता। लेकिन यह जो आंकड़ा, यह संख्या जो सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। हम ये नहीं कह सकते कि अब सरकार पद नहीं बढ़ाना चाहती या अभ्यर्थियों ने सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाई। कितनी सच्चाई है यह भी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही वो यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही हुआ। कोर्ट ने यह कहा था कि अभ्यर्थियों ने बात पहुंचाई ही नहीं। जब इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो इतने कम अभ्यर्थी हमारे पास क्यों पहुंचे? जब हाईकोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन की डेट, जो साइट है, विंडो है, वो रीओपन करने की बात सामने आई, अभ्यर्थियों ने लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा, तब उनका भी कहीं ना कहीं यह कहना था कि जब इतने अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए तो यह हमारे तक पहुंचे क्यों नहीं? सोशल मीडिया पर आवाज उठाने पर शायद प्रशासन, जिम्मेदार और सरकार ध्यान नहीं देती। जब टेबल पर बात होती है, उन तक शिकायत पहुंचती है, तभी उसी पर संज्ञान लिया जाए, यह भी हो सकता है। या फिर सरकार के पास यह बहाना हो सकता है कि जब तक हमारे पास ज्ञापन के ढेर नहीं लग जाएंगे, ज्ञापन की लगातार लाइन नहीं लग जाएगी, सारे अभ्यर्थी ज्ञापन नहीं देंगे, तब तक हम अभ्यर्थियों की मांग को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। यह भी हो सकता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, हाईकोर्ट की भर्ती है, उसमें दोबारा आवेदन जो विंडो है वो खोलने की बात हो, इसमें यही हुआ, एक जैसा जवाब सामने आया। और अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ये जो 70 ज्ञापन वाली संख्या है, यह संख्या सुनकर भी सवाल खड़े होते हैं कि अभ्यर्थियों ने ज्ञापन नहीं लिखे। अगर ज्ञापन लिखे तो ज्ञापन गए कहां? अगर अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों को ज्ञापन दिए तो उन्होंने ज्ञापन सीएम तक पहुंचाए नहीं। या फिर कोई और मसला हो सकता है। ज्ञापन पहुंचाए तो ज्ञापन क्यों नहीं पहुंचे? या अभ्यर्थियों ने सच में ज्ञापन नहीं दिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला करके, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो? तो इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या सरकार तक अभ्यर्थियों की आवाज सच में नहीं पहुंची, या सरकार तक बात पहुंची है, सरकार पद नहीं बढ़ाना चाहती, या अभ्यर्थियों ने जो ज्ञापन लिखे, अधिकारियों को जो ज्ञापन दिए, नेताओं को ज्ञापन दिए, विधायकों को, मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, वो ज्ञापन उन्होंने सीएम तक भेजे ही नहीं, या अभ्यर्थियों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठा करके अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया? अभ्यर्थियों ने यही सही समझा कि चलो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, हमारा काम हो जाएगा,
लेकिन सरकार को सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।